नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। 2027 के मुकाबले के लिए समाजवादी पार्टी ने ऐसा लग रहा है कि अपना चुनावी तेवर बदल लिया है। अयोध्या, मथुरा और काशी से पीडीए रथ यात्रा शुरू होने की बातें कही जा रही हैं और जो बीजेपी का जो पारंपरिक वोट बैंक है, उसमें क्या सेंध लगाने की कोशिश है। और जो डिटेल्स आ रहे हैं उससे यही लगता है कि ये यात्रा अयोध्या, मथुरा और वाराणसी से शुरू होगी और ये बहुत ही संवेदनशील धार्मिक जो बीजेपी के केंद्र हैं उनसे ये यात्रा शुरू होगी। तो क्या इसे हम एक रणनीतिक बदलाव देखेंगे या फिर बीजेपी के गढ़ में बीजेपी को कैसे मारा जाए, ये वो एक रणनीति है। आज इसको कैसे देखा जाए, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये पीडीए रथ यात्रा, इसका मायने क्या है बीजेपी के लिए, क्या वाकई में बीजेपी को इससे पटकनी दी जा सकती है। हमारे साथ सर्वेश त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर्वेश, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। सुनीता अरोन, कंसल्टिंग एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स एडिशन लखनऊ और ऑथर भी हैं। आपका स्वागत है सुनीता जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड आई विल बिगिन विद सर्वेश। सर्वेश, ये जो पीडीए रथ यात्रा की बात हो रही है, इसका क्या प्लान, क्या है, क्या रणनीति है, इसको थोड़ा सा समझाइएगा। देखिए, आपको, सुनीता मैम को और जनता को प्रणाम। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, ये जन जागरण के लिए है यात्रा। जनता व्यथित है बहुत सारे मामलों से। वो आप अगर शुरू करना चाहें तो मैं हमेशा हमेशा चाहूंगा कि शिक्षा से ही शुरू किया जाए। तो शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो हमारी प्रायोरिटी है। राम मंदिर चढ़ावा डकैती जो हुई है, जो भाजपा ने की है, भाजपा द्वारा प्रश्रय प्राप्त लोगों ने की है, वो भी एक मुद्दा है जिससे बहुत लोगों को आस्था को चोट पहुंची है। तो ये कोर वोटर्स भाजपा के, जिनको भी लोग जो भाजपा मानती है या भाजपा के अंधभक्त मानते हैं, वो कौन है ये मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि अगर आप बात करें पीडीए की, वो कहते हैं, और बहुत सारे शिक्षित लोग मुझसे कहते हैं कि अरे आप अब आप हिंदूवादी हो गए, आप पहले तो पीडीए की बात करते थे। तो आप समझिए, अगर उनकी ही थ्योरी में और हम बेसिक थ्योरी पे जाए, पिछड़ा दलित, तो पिछड़ा दलित कितने परसेंट होते हैं हिंदुओं के? सबसे बड़ा पोर्शन ये दोनों मिला के होते हैं। तो हिंदू हिंदू फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम हिंदूवादी इनके हिसाब से अब हुए हैं। क्या आप पिछड़ा दलित को हिंदू नहीं मानते? क्या पिछड़ा दलित की बात को आप नहीं सुनते? ये दुनिया जानती है, मैं जानता हूं, लेकिन ये जनता को जानना जरूरी है। जनता को ये जानना जरूरी है कि ये हिंदुओं की बात कर, हिंदुओं के जो स्वघोषित ठेकेदार है, उसमें एनसीआरबी के 2024 के आंकड़ों में पिछड़ा दलित, स्पेशली एससी एसटीज पे और चिल्ड्रन पे अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ नंबर पे था, 1 नंबर पे था। तो ये उन हिंदुओं को, उनको हिंदू मानते हैं कि नहीं, या फिर एक दो जातियां ही हैं जिनको ये हिंदू मानते हैं? अगर ऐसा है तो जन जागरण की बहुत जरूरत है। जन जागरण की इसलिए भी जरूरत है कि ये जो झूठ परोसते आ रहे हैं, हम राजनीति के लिए हमारा आस्था मुद्दा नहीं है, हमारे लिए मंदिर राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन मंदिर ऐसा मुद्दा है जिसपे ये झूठ परोसते आए। मंदिर ऐसा मुद्दा है, आप काशी की बात करते हैं, ये काशी काशी करते हैं। काशी पे मणिकर्णिका पे इन्होंने मूर्ति भंजन किए, हमारी विरासत के साथ खिलवाड़ किया। जो कितने लाखों छोटे मंदिर तोड़े गए, छोटे जो दुकानदार थे उनकी दुकानें तोड़ी गई, उनके घर तोड़े गए। सेम गोज विथ अयोध्या। अयोध्या में इतने छोटे छोटे मंदिर तोड़े गए, लोगों की जमीनें इंक्रोच की गई, और वो जमीनें अब सामने आ रही हैं लोगों की कि 2-2 करोड़, वो भी कई दलितों की जमीनें और गरीबों की जमीनें, 2 करोड़ की जमीनें 55 करोड़ में, 2 लाख 2 करोड़ में खरीद के 55 करोड़ की बेची गई। और ये 2021 में उस पर भी एसआईटी बैठी थी, ऋषिकेश उपाध्याय थे जो मेयर थे अयोध्या के। तो ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी, आपको ये बताना पड़ेगा जनता को कि ये जो सोनम वांगचुक जैसे लोग, ये कितने जरूरी है हमारे देश के लिए, और कितना बड़ा असेट है आपके लिए, जिनको आपने भगवान बना रखा है, जो स्वघोषित भगवान बने हुए नरेंद्र मोदी जी, जिनकी एक डिग्री पे भी सवाल उठ रहे हैं। और उस आदमी के नंबर ऑफ पेटेंट्स देख लीजिए, उनके नंबर ऑफ पेटेंट्स इनके नंबर ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से कई गुना ज्यादा है। ये दोनों के क्रेडिबिलिटी में अंतर है। तो आप इनके झूठ को, जो पार्टी में खुद हिंदू विरोधी हैं, जो बलात्कारियों को स्टेज पे बैठाते हैं, इनके एमएलए 25-25 साल की सजा काट रहे हैं गैंग रेप्स में, और ये दुनिया को कहानी बनाते हैं दूसरी। अभी आप देख रहे हो कि डिलिमिटेशन कराने के लिए ये कैसे खेल रहे हैं, महिलाओं के लेकिन नाम एक पे चीज कैसे और भी खेला। है सर्वेश, एक चीज और भी है कि जब जो ये रथ यात्रा है, पीडीए की रथ यात्रा शुरू होगी, क्या 100% गारंटीड है कि ये रथ यात्रा सफल होगी? इसकी क्या गारंटी है कि बीजेपी इसमें रोड़े नहीं अटकाएगी या हर्डल्स नहीं क्रिएट करेगी? आप देख रहे हैं किस तरीके से छात्रों की गूंज का प्रोग्राम, उसी में पोस्टर्स
फाड़ने लगते हैं, होर्डिंग्स निकालने लगते हैं। तो जब अखिलेश ये रथ यात्रा निकालेंगे, और वो भी कहा जा रहा है कि जो पूरी 409 कंस्टिट्यूएंसीज हैं विधानसभा की, उसमें वो रथ यात्रा निकालेंगे, तो फिर कितनी कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और आपको लगता है कि अखिलेश वाकई में बीजेपी को इसमें पटकनी दे पाएंगे? मेरे पिताजी की कुछ पंक्तियां थी जो उन्होंने लिखी थी, और जो मैं अपने जब व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, तो मैं लिख के रखा करता था, और वो काफी सटीक बैठती हैं कि आप परेशानियों की बात कर रही थी अभी, हर्डल्स की बात करी, तो उन्होंने लिखा था कि परेशानियां ही बढ़ाती हैं साहस, मुसीबत से मिलती है मंजिल सुहानी, जो चंदन है शीतल झुलसते बदन को, बहुत मीठा लगता मरुस्थल में पानी। उसे जीत की क्या खुशी मिल सकेगी, कभी मात की चोट जिसने न खाई, कभी भी मिलन इतना दिलकश ना होता, जो लंबी ना होती यूं प्रिय से जुदाई। तो आप मुश्किलों से डर जाएंगे, तो फिर भाजपा, ये जनता को भी समझना है। जब मैं जाता हूं अपने क्षेत्र में, महिलाएं, गरीब लोग आके मुझसे कहते हैं कि भैया हम वोट तो देते हैं आपको, हम वोट तो भाजपा के खिलाफ देते हैं, लेकिन हमको हमारा वोट कहीं और चला जाता है। ये भी एक नैरेटिव बीजेपी ने सेट किया है, ये डर बैठा है लोगों के अंदर कि आप अगर आवाज उठाएंगे। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि इस डेमोक्रेसी का मंदिर है भारत, डेमोक्रेसी के मंदिर में लोग इतना डर जाएंगे, ऐसा नहीं, बहुत पहले हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब लोगों को लगा डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, लेकिन इंडिया हमेशा उठा, इंडियन डेमोक्रेसी हमेशा उठी, खड़ी हुई और सबसे तेज चली। तो मैं हमेशा मानता हूं कि ये डर हमारे हमारे नेता में तो बिल्कुल नहीं है। उन्होंने हमेशा ये साबित किया है कि कितनी मुश्किल, जितने रोड़े आप अटकाएंगे, आप जितना ज्यादा मुश्किल हमारे सामने लाएंगे, हम तो चाहते हैं कि आप मुश्किलें लाए। क्या किसानों के सामने कीले ला के ये कुछ कर पाए? उनको उनको आतंकवादी घोषित करके कर पाए, इनको यू टर्न लेना पड़ा। ऐसे ही हर मामले में आप सोनम वांगचुक जैसे लोगों को क्या जरूरत है वहां वहां भूख हड़ताल पे अपनी जान जोखिम में डालने की? वो किसके लिए कर रहे हैं? ही इज हिमसेल्फ इज एन अकम्प्लिश्ड मैन। वो हमारे लिए खड़े हैं, हमारे बच्चों के लिए खड़े हैं। तो जब ऐसे मुद्दों पे बात होगी, जब ये तभी हो सकता है जब जनता के बीच में जाएं। और केवल इतना कह देने से कि अखिलेश यादव जी या सपा जा रही है मैदान में लोगों के बीच, भाजपा की हालत खराब हो जाती है। क्योंकि हमारी है जो लोगों के बीच की पार्टी, और जनता से संवाद, हम नहीं जा रहे हैं, हम उनसे बस बात करने जा रहे हैं, हमको कुछ नहीं करना है। अल्टीमेटली हम जनता की आवाज है। आप कह रहे हैं कि आप बात करने जा रहे हैं, लेकिन आज चर्चा का विषय यही बन गया है कि क्या ये रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है। मैं सुनीता जी के पास आती हूँ। सुनीता जी, आपने तो दशकों से अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स और पूरे समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स देखी है। आपको क्या ये एक बड़ा रणनीतिक बदलाव लग रहा है? क्या स्ट्रैटेजी, क्योंकि मुस्लिम्स और यादव्स के वोट बैंक को जो पार्टी केटर करती थी, आज वो पीडीए की रथ यात्रा, वो भी जो बीजेपी के जो कोर हिंदू एरियाज हैं वहां से निकालेगी, काशी मथुरा, उसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है? देखो नीलू, मुझे लगता है ये शब्दों का हेर फेर है। जस्ट बिकॉज वो रथ का वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो उसको चैरियट कहा जा रहा है। इट इज बेसिकली जो अखिलेश जी ने चुनाव के लिए एक मर्सिडीज बेंज 10 व्हील वाली को मॉडिफाई करा था, एंड उसको एक बस को उन्होंने इलेक्शन में इस्तेमाल करते हैं, और उसको वो पीटीए रथ बोल रहे हैं। एक मंदिर वो जो बना रहे हैं केदारेश्वर टेम्पल, उसका शायद सितंबर अक्टूबर तक ही शुरू होने की बात है। तो देर इज अ मेरी किसी से बात नहीं हुई है समाजवादी पार्टी में, पर जो ये बात हम डिस्कशन कर रहे हैं वो बेसिकली हो सकता है केदारेश्वर टेम्पल्स में जब वो हो प्राण प्रतिष्ठा या जो भी उनका फंक्शन है, उसके बाद वो वेस्ट यूपी या किसी उसकी यात्रा पे निकल जाए ना। यात्रा वो हर बार ही करते हैं, कुछ साइकिल पे करते हैं, उनके पार्टी के बाकी लोग भी साइकिल पे चलते हैं, और कुछ वो इसमें करते हैं जो एक इन्होंने बस बना रखी है मॉडिफाइड। तो मुझे लगता है वो वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये सिलेक्शन ऑफ वेन्यूज क्या होगा। केदारेश्वर से अगर शुरू करेंगे तो किन किन जगहों पे जाएंगे, क्या पर्पसली वो खाली धार्मिक स्थलों पे जाएंगे, या जो वो रूट बनाएंगे उसमें वो टच करते हुए जाएंगे। दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट मुझे लगता है अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा जो उनकी राजनीति है पीडीए की और सोशलिज्म की, सॉफ्ट हिंदुत्व रखेंगे, क्योंकि ज़रूरी हो गया आज की तारीख में। जिस पीडीए की वो बात करते हैं वो भी मंदिर जाते हैं, वो भी धर्म को मानते हैं। तो लेकिन एक चीज और भी है सुनीता मैम, जब आप सॉफ्ट हिंदुत्व का अप्रोच करती हैं तो कई बार कांग्रेस के लिए भी कहा गया कि भाई व्हाट इज द नीड टू अडॉप्ट दैट सॉफ्ट हिंदुत्व अप्रोच।
सॉफ्ट हिंदुत्व अप्रोच को उठाने की जरूरत क्या है, जब आपका एक ऑलरेडी कोर वोट बैंक है जिसको आप केटर करते हैं? ठीक है, आप री इन्वेंट आपने किया, उसको आप इम्प्रोवाइज करने की आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व का अप्रोच है ये कितना वर्कबल होगा समाजवादी पार्टी के लिए? अच्छा, अगर हम सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं तो हम एग्जैक्टली किस चीज की बात कर रहे हैं अभी तक? अगर आप जो भी समाजवादी पार्टी I के think खिलाफ, because of BJP, people are quite confused about this soft नो नो हिंदुत्व नो, approach. I'll मैं tell you, चाहती भी कि आप उसको एक्सप्लेन करें। जी। लिसन, बीजेपी बार बार बात करती है कि समाजवादी पार्टी ने फायरिंग कराई, मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, और जो भी उनकी बातें हैं वो मुलायम सिंह जी के जमाने की बातें हैं। अखिलेश जी ने आने के बाद लैपटॉप्स और चीजों की बात करी है। जहां तक मेरे को याद पड़ता है, उन्होंने कोई भी इस तरह का एक्शन या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है जिसमें बहुत ज्यादा आप धर्म को देखें। आप ठीक है, आप मुस्लिम्स के बेनिफिट की बात करेंगे, आप पीटीए की बेनिफिट की बात करेंगे, वो बात अलग है। वो जनरली एजुकेशन और इन चीजों पे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहा है। बट आज की तारीख में जब एक पार्टी जो कि लगातार इलेक्शन जीत रही है और उनकी जो सारी राजनीति है वो धर्म पे है और डेवलपमेंट, मोदी जी ने तो डेवलपमेंट की भी बात करी थी। और अगर आप देखिए आज की तारीख में योगी जी आई थिंक 16-17 डिस्ट्रिक्ट्स जा चुके हैं, उनकी स्पीच में होता है धर्म, और वो जाते हैं इनॉग्रेशन ऑफ सम प्रोजेक्ट, फाउंडेशन लेइंग ऑफ, तो वहां पे भी डेवलपमेंट प्लस रिलीजन की बात चल रही है। तो वहां पे जब आप काउंटर करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसका जवाब देना पड़ेगा। आप उसको सॉफ्ट हिंदुत्व कह दीजिए, आप वो केदारेश्वर टेम्पल बना रहे हैं उसको सॉफ्ट हिंदुत्व कह दीजिए, पर और कुछ उनकी एक्शन में अभी तक ऐसा दिखाई नहीं दिया है। या वो मंदिर जा रहे हैं या शंकराचार्य से मिलने जा रहे हैं, उसको सॉफ्ट हिंदुत्व कह सकते हैं, पर अभी तक कोई बहुत ज्यादा उनके पॉलिटिकल एजेंडा में रिलीजन उस तरह से नहीं आया। अगर मुस्लिम्स की बात करना, रिलीजन की बात करना है तब तो हम ऐसा सोच सकते हो, पर अगर मुस्लिम्स की बेटरमेंट की बात करना, उनके लिए न्याय जस्टिस डिमांड करना या उनके लिए इश्यूज उनके रेज करना, वो धर्म की बात नहीं है। वो मतलब एक तरफ ये जरूर है कि वो एक दूसरे धर्म को फॉलो करते हैं, पर उतना ज्यादा तो आजकल इनफैक्ट कुछ मुस्लिम नेताओं को लगता है कि हमारी बात कम हो रही है। लेकिन सुनीता मैम, आज क्यों ये हेडलाइन बन रही है कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चल रहे हैं, या तो फिर लोग उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं इस रणनीति को? क्योंकि जो पूरा नैरेटिव है इस समय वो मंदिर और धर्म के अराउंड है, उसमें ये भी लगातार उसी का जवाब दे रहे हैं। और मेरा जहां तक ख्याल है कि व्हाई इज ही गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, अगर उनका पीटीए को वो लेके चल रहे हैं उनको उसी को लेके चलना चाहिए। और इस समय उनको बहुत ज्यादा वो बीजेपी के ट्रैप में नहीं आना चाहिए, बट दैट इज हिज पॉलिटिक्स एंड वो ज्यादा समझते हैं हु आर वी टू। नहीं तो क्या आपको लग रहा है कि ये बीजेपी का ट्रैप है सुनीता मैम, टू से दैट ये सॉफ्ट हिंदुत्व अप्रोच है? डेफिनेटली, क्योंकि पीटीए इज अ बिग चैलेंज जो इन्होंने 24 में करा, और जिस तरह से पीटीए कंसोलिडेशन हुआ है, दैट्स अ बिग चैलेंज। आप देखिए ना, बीजेपी ने अब रामविलास पासवान को यहाँ बुला लिया है, और रामविलास पासवान यूपी में अब घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं, वो जो नारा दे रहे हैं पासी पासवान पंडित, तो वो उनको भी वो इस्तेमाल करें। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी की ऑफिस बेरर्स की लिस्ट आई है जो अभी तक हम देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पीटीए के इशू को एड्रेस करें, मतलब रिप्रेजेंटेशन को, पार्टिसिपेशन को। कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि पीटीए हमारे लिए एक खतरा है, क्योंकि बीजेपी was known as a party of Brahmins and Baniyas, you know, तो वो उन्होंने बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो हटाया था अपने ऊपर से लेबल, और उन्होंने बैकवर्ड्स को, कल्याण सिंह को सामने लाई। अगर मैं थोड़ा और पीछे ले जाऊं तो उन्होंने नारा दिया था कि आप क्या कहते हैं, चाल चोला चेहरा बदलना पड़ेगा बीजेपी को। गोविंदाचार्य ने कहा था अगर आगे बढ़ना है, तो 90s की बात है जब उन्होंने ये दिया था, तो तब ये मतलब ये था कि ब्राह्मण रिप्रेजेंटेशन, ब्राह्मण का जो इतना ज्यादा फेस आगे है वो कम करना पड़ेगा। और उसके बाद कल्याण सिंह, ओम प्रकाश सिंह, कई लोग आगे लाए गए और उन्होंने ब्राह्मण लीडरशिप को आगे बढ़ाए और बैकवर्ड लीडरशिप को।
तो अब फिर उसके बाद मंदिर आया, उसमें सारी जाति के लोग थे, और अब मतलब रिलीजन हैज रियली पेड डिविडेंड्स जो कहा जाएगा बीजेपी को। और लेकिन एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं सर्वेश से भी पूछना चाहती हूँ कि उस समय सॉफ्ट हिंदुत्व का अप्रोच जब कांग्रेस कर रही थी, उस समय भी कांग्रेस को बीजेपी ने ट्रैप किया, और आपने देखा कि राहुल गांधी मंदिरों में जाकर रुद्राक्ष पहनकर तिलक लगा रहे थे। क्या कुछ उस तरीके की ऑप्टिक्स अखिलेश यादव भी करेंगे? क्योंकि अब चुनाव है, हर मुमकिन संभव चीजें करनी पड़ेंगी, तो क्या उसकी पॉसिबिलिटी हमें दिखेगी? देखिए नीलू जी, बहुत सिंपल सी बात है, इनका ट्रैप में फंसना तब होता जब हम कोई, अगर ये ऑप्टिक्स की चिंता होती तो अखिलेश यादव जी अब तक राम मंदिर चले गए होते। हमारे लिए बहुत क्लियरली सुनीता मैम बहुत सही बात कर रही थी, हमारी प्रायोरिटी नहीं रही है ये। प्रायोरिटी एज इन जो धर्म है या आस्था है, किसी भी शिक्षित व्यक्ति के लिए उसका पर्सनल इशू होता है। प्रशासन के लिए जब आप शासन प्रशासन की बात करते हैं, मैं हो सकता है मैं एकदम स्टॉन्च बिलीवर हूं कि मैं एकदम जो है अपना, मेरा धर्म ऐसा है कि मैं सुबह 1 घंटे 2 घंटे जितना भी टाइम मिले मैं पूजा करूं, दैट इज फॉर मी। लेकिन अगर मुझे एडमिनिस्ट्रेशन देखना होगा, और जब मैं बात करता हूं कि मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए या महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए या माइनॉरिटीज इन जनरल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो मैं संविधान की बात कर रहा हूं, मैं इक्विटी की बात कर रहा हूं, मैं समता की बात कर रहा हूं, मैं वो अपीजमेंट नहीं है। हमने हमने मुस्लिम वर्ग के लिए जो भी करना चाहा, या अभी भी हम जब इसमें महिला बिल में कह रहे थे कि मुस्लिम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो दैट वाज नॉट अपीजमेंट। हमें वो दिखाने की जरूरत नहीं है। सांसद हमारे 4 आज भी हैं, मुस्लिम सांसद हैं हमारे, भाजपा का एक भी नहीं है। लेकिन हमको वो भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी पर एहसान नहीं कर रहे। वो उस लायक थे, वो जीत के जनता के बीच से आए हैं, हमने नॉमिनेट नहीं किया है उन्हें, वो लिटमस टेस्ट को पास करके आए हैं, तो हमें वो करने की जरूरत नहीं। हम क्या कह सकते हैं कि इक्विटी, क्योंकि वो सरकार, वेलफेयर स्टेट में सरकार का काम होता है इक्विटी देना, हम ही करेंगे, वो अफर्मेटिव एक्शन से ही होगा। इक्वालिटी इंश्योर करना इज अनदर थिंग, इक्विटी इंश्योर करना इज अनदर थिंग। तो हम इक्विटी की बात करते हैं, अपीजमेंट हम किसी का नहीं कर रहे। और रही बात, मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदुत्व, मुझे ये शब्द से ही प्रॉब्लम है, सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व। हिंदुत्व इज हिंदुत्व, और हिंदू, जब हम हिंदू की बात करते हैं तो सर्वेश, आपको क्या लग रहा है कि क्या इस तरीके की हेडलाइन जो सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर जो आज बनी है, क्या वो बीजेपी का जो गोदी लेगेसी मीडिया है, थैंक्स टू दैट, जो कि आज ये सॉफ्ट हिंदुत्व की हेडलाइन आज अखिलेश यादव के साथ चिपक रही है? उसके बाद में अंतिम कमेंट। देखिए, ये पालमपुर अधिवेशन के बाद बने हिंदू हैं, उससे पहले ये हिंदू भी नहीं थे, उससे पहले ये माफी वीर ही थे। पहले माफी वीर कुछ दूसरे थे, अभी निशिकांत दुबे जी नए नए माफी वीर बने हैं, तो ये नए नए माफी वीर हैं। इनका हिंदू से, जब मैं कहता रहा हूं, जब आप 80% हिंदुओं की हालत आपने ये कर रखी है कि एनसीआरबी के आंकड़ों में सबसे ज्यादा ऊपर उन पे अत्याचार हो रहे हैं, तो आपको, जब हमारी जीत कहां होती है मैं बताता हूं, चुनाव में नहीं होती, केवल हमारे विजन की, पीडीए की, सुनीता मैम कह भी नहीं थी कि अब इनके हर एक्शन में पीडीए का काउंटर दिख रहा है। और काउंटर ये कैसे करेंगे? उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा के, बी इट इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, बी इट इन पार्लियामेंट, जहां भी ये करना चाहें हम उससे खुश होते हैं। जितना ज्यादा ये, मैं चाहता हूं अल्पसंख्यकों को भी बढ़ाएं, ये संसद में ले आए, और ये जो बिल ला रहे हैं उसमें महिला अल्पसंख्यकों के लिए भी अलग से सीट्स रिजर्व करें, कोटा विद इन कोटा करें, हम जीतेंगे उसमें। हमारा यही लक्ष्य ही है कि पीडीए को जब हम कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन मिले, तो ये मतलब नहीं है कि हम ही देंगे। अगर ये भी दे रहे हैं और रहती सरकार में ही हो जाता है, हम तो यही कह रहे थे ना कि 33% की बात हुई थी, इट वॉज वेरी टफ कि सब लोग मिलकर एक साथ कर पाए, बहुत बार प्रयास हुआ। जब वो पास हो गया तो उसको एज इट इज कर देना चाहिए था, एग्जिस्टिंग सीट्स पे पहले कर देते, फिर आप बढ़ाना, जब बढ़ता बढ़ता वो नहीं किया। तो आप ये कह दें कि हम 2039 में ये कर देंगे और अभी कोई बेचारा भूखा मर जाए, तो ये तरीका गलत है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं सुनीता जी से कहूंगी अंतिम कमेंट देने के लिए, क्या कहेंगी सुनीता जी? देखिए, मेरे को लगता है कि आप उसको सॉफ्ट हिंदुत्व करें या जो भी करें, आज की तारीख में अगर समाजवादी पार्टी को एक बेसिक, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो है अगेन नैरेटिव बिल्ट अराउंड कि ये मुसलमानों की बात करते हैं। और ये आप कहीं बात करिए, वो यही कहते हैं लोग, क्योंकि इस समय एक बहुत बड़ी तादाद के लोग हैं जो कि जिनकी पॉलिटिक्स एंटी, जो प्रो धर्म नहीं है, वो एंटी मुस्लिम है। तो अभी इस समय इट्स अ वेरी वेरी, क्या कहना चाहिए, टाइट रोप वॉक फॉर समाजवादी पार्टी। और उनको मुसलमानों की बात करते करते ये चीज बतानी पड़ेगी कि मुसलमानों की बात करने का मतलब हिंदुओं की खिलाफत नहीं है, हिंदू धर्म की खिलाफत नहीं है, हम सबकी बात करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये एक तरह का मूव है
थोड़ा बहुत जो विजिबल दिखाई देता है अखिलेश यादव जी के एक्शंस में, जब वो कई बार वो नवरात्रि की पूजा का फोटोग्राफ आ जाती है, कभी कुछ आता है, दैट इज एन एफर्ट टू टेल देम, या वो अपनी वाइफ के बारे में बोलते हैं कि भी हम हिंदू हैं, हम अपने धर्म का पालन करते हैं, पर राजनीति में हम सबकी बात करते हैं। तो वो एक तरह से है, क्योंकि उनका चैलेंज भी यही है कि जो उनके ऊपर एक लगा हुआ है, स्टक है कि ये खाली मुस्लिम अपीसमेंट करते हैं, वो उनके लिए एक चैलेंज है कि उसको किस तरह से, तो आप सॉफ्ट हिंदुत्व कहिए, आप कुछ भी कहिए, बट मेरे को लगता है ही इज टॉकिंग अबाउट पीडीए, और पीडीए में वो धर्म की भी बात करेंगे, विकास की भी बात करें, वह सबके। जी, आई थिंक सर्वेश कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ जनता, आपकी जनता जो देख रही है उनके, और हम इस रथ यात्रा में भी यही करेंगे। मैं हमेशा जो भी हिंदुइज्म के फॉलोअर्स हैं, सनातनी हैं, उनसे ये, और मैं पहले बता दूं कि मैं ऋषि शांडिल्य का वंशज हूँ, और मैं बड़ा इसमें विश्वास रखता हूँ अपने अपने सनातन इतिहास में, और उस इतिहास में विश्वास रखता हूँ जहाँ पे चाहे भास्कराचार्य हो, आर्यभट्ट हो, क्या धन्वंतरी हो, सुश्रुत हो, ये सब महर्षि थे और ये सब साइंटिस्ट थे। सबने पहली राइनोप्लास्टी, किसी ने एटम, ये सारे जो है ये बहुत बड़े ज्ञानविद रहे हैं। हम वहां उन धर्माचार्यों से सीख लेना चाहिए हमें। आज के धर्माचार्य क्या कह रहे होते हैं, वो चोला वही पहन के और बात कर रहे होते हैं राजनीति की। मैं आज धर्माचार्यों से अपील करता हूँ, हिंदुइज्म से अपील करता हूँ, सनातनियों से अपील करता हूँ कि वो शिक्षा की बात करें। हमारे यहाँ तो हमेशा से इतिहास रहा है कि हम शिक्षा की बात करते रहे। अब शिक्षा के लिए एक आदमी प्राण दे रहा है, उसके लिए कोई नहीं बोल रहा। नीट पे कोई नहीं बोला, तो ये कोई धर्माचार्य आपको दिखा नीट पे बोलता हुआ? बागेश्वर धाम अभी तो बोल दिए, पहले क्यों नहीं बोले? शिक्षा ही नहीं होगी तो द्विज, ब्राह्मण जिसको कहते हैं, द्विज बोला जाता है कि 2 बार जन्म लेता है। एक जब वो जन्म लेता है फिजिकली, दूसरा वो अपने कर्मों से, अपने ज्ञान से जन्म लेता है, शिक्षा से लेता है। वो कोई भी जन्म का, किसी भी जाति का हो सकता है। शिक्षा खत्म कर रही है भाजपा, उस पर तो बोलना सीखे। अब केवल ये जन जागरण चाहते हैं। बिल्कुल। चलिए तो देखते हैं, आज अच्छी खासी हेडलाइन बन गई है कि ये समाजवादी पार्टी का सॉफ्ट हिंदुत्व अप्रोच है, लेकिन देखना होगा कि ये जो रथ यात्रा निकल रही है, और खासकर काशी, मथुरा, अयोध्या, अगर यहाँ से शुरुआत हो रही है तो इसको बीजेपी किस तरह से लेती है, और अभी आने वाले दिनों में बीजेपी इसको और कैसे काउंटर करेगी, ये भी देखना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुनीता जी, सर्वेश, थैंक यू सो मच।